है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। योर ऑनर, मिस्टर अधिकारी ने मुझे यहां पर सच बोलने के लिए बुलाया, जिसके लिए मैंने गीता पर हाथ रखकर कसम भी खाई। इसलिए इस वक्त के बाद जो कुछ मैं कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा योर ऑनर, कुछ नहीं। और सच ये है कि ये शख्स जो कटघरे में मेरे सामने खड़ा है, विनोद ठाकुर, ये मेरा सौतेला भाई है। मगर ये भी सच है कि मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की नाजायज औलाद हूं। यस योर ऑनर, ये सच है। कुसुम ठाकुर जो आज मेरी बीवी है, तो कभी इस शख्स की बीवी थी, विनोद ठाकुर की। मेरी आंखों ने उस मासूम पर ऐसे जुल्म होते देखे हैं कि जिस तरह की साजिशें ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर दोनों मिलकर प्रगति के साथ, मनाली के साथ, अपनी बहू निकी के साथ कर रहे थे, इन मजलूमों को बचाने के लिए मुझे यह नाटक खेलना पड़ा। हाँ तो मिसेस विनोद ठाकुर। वकील साहब, आप मुझे मिसेस विनोद ठाकुर कैसे बुला सकते हैं? आप जानते नहीं हैं हाईकोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, और वो फैसला आने से पहले अगर आपने मुझे इस नाम से बुलाया तो वो इस कोर्ट की तौहीन होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा नाम निकिता शाह है। योर ऑनर, विनोद ठाकुर की दरिंदगी का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। इसने अपनी पत्नी कुसुम पर भी अत्याचार किए। कुसुम के पेट में जो बच्चा पल रहा था, इसने उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मार डाला। वो ये जानता था कि जो भी मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेगा। इसी लालच में विनोद ठाकुर ने मुझसे दोस्ती की। अभी तक तो इस दुनिया में नहीं रही, और रही डराने धमकाने की बात, तो विनोद ठाकुर जरी लोग बच्चा आज किराए के गुंडे लाकर लोगों को डरा सकते हैं। और ये सब कुसुम की मौजूदगी में हुआ। लेकिन खुद कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है। विनोद ठाकुर ने मेरे भाई को एक बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन हरीश भैया ने इनकार कर दिया। इसलिए फिर विनोद ने मुझसे दोस्ती की और मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, क्योंकि उसकी नजर मेरी दौलत पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके विनोद के सारे कारनामे मेरे सामने आते हैं और उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। जज साहब, तब मैंने रियलाइज किया कि विनोद और ठाकुर रुद्र प्रताप सिर्फ दौलत की भूखे ही नहीं हैं, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं। और इस बात की इंतहा तब हुई जब मुझे ये पता चला कि ठाकुर साहब ने मनाली के बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया है, और उन्होंने उस बात के लिए तिवारी नाम के एक इंसान को सुपारी भी दी। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पार्टनरशिप की डीड विनोद ठाकुर ने कुछ ऐसी बनाई कि जिसमें विनोद की जितनी कंपनीज थी जो प्रॉफिट दिखा रही थी, वो सारी कंपनीज का पावर ऑफ अटॉर्नी उसने अपने फादर को दिया, और उसकी जितनी कंपनीज थी जो घाटे में चल रही थी, जिन पर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा था, वो सारी कंपनीज में उसने मुझे पार्टनर बनाया।
उसकी सारी लायबिलिटीज, उसके सारे नुकसानों का पार्टनर उसने मुझे बनाया। मिसेस प्रगति राजेश कुमार, अदालत के कटघरे में वो मुलजिम जिसका नाम विनोद ठाकुर है, क्या आप उसे जानती हैं? मैं इसे जानती ही नहीं, इसे पहचानती भी हूं। अगर शैतान इंसान का रूप धारण कर ले तो वो विनोद ठाकुर जैसा लगेगा। विनोद ठाकुर भोली भाली मासूम लड़कियों को शब्दबाग दिखाकर, उन्हें बहला फुसलाकर, उनसे शादी का वादा करके उनकी कुंवारी कोख में एक बच्चा देकर अनजान हो जाता था। जिल्लत की जिंदगी देकर उन्हें ठुकरा देता था, अपना मुंह मोड़ लेता था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, वकील सफाई को गवाह के साथ जिरा करने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर खामखा बीच बीच में यूं ही ठोकर ये मामले की सच्चाई को अदालत के सामने आने से नहीं रोक सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिसेस प्रगति, आप अपना बयान जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। साहब, मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन, शरीफ और इज्जतदार घराने की बहू, और एक नेक पति की पत्नी। अदालत के इस कटघरे में खड़े होकर अपने अतीत का बयान करके मुझे अपने आप को नंगा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, वो नंगी सच्चाई इस दुनिया से छुप जाएगी जिसने न जाने कितने मासूम लड़कियों की आबरू को सरे बाजार में उछाली है और उन्हें मौत की भट्टी में झोंक दिया है। विनोद ठाकुर, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। तुम विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। अमिता! मैं अब वो अमिता नहीं हूँ, मैं मिसेस करण हूँ, एक ब्याहता स्त्री। और अगर तुमने मेरे साथ जरा भी बदतमीजी की तो मैं सारे बाजार तुम्हारी इज्जत उतार दूंगी। विनोद ठाकुर एक रईस और एक दौलतमंद बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है और अय्याशी उसे विरासत में मिली हुई। ये अदालत बगैर किसी शक और शुबे के ये ऐलान करती है कि ये बच्चा मिस्टर विनोद ठाकुर का है। विनोद ठाकुर जैसे जलील लोग किराए के गुंडे लाकर लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन खुद कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है। और तुम्हारा ये जो बेटा है ना, उसे अपने गुनहगार जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देने का। चिल्ला ले, जी भर के चिल्ला ले, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब तेरा चिल्लाना कराहों में बदल जाए और तेरी कराहें सिसकियों में बदल जाए और तेरी एक एक सिसकी पर दुनिया हंसेगी। विनोद ठाकुर, आज तक तुमने अपनी ताकत के बल पर न जाने कितने गरीबों और मजबूरों की गर्दन झुकाई है और अपनी दौलत और झूठी आन बान और शान का डिंडोरा पीटकर अपनी गर्दन ऊंची रखी है। लेकिन आज देखो, आज तुम्हारी क्या हालत है? कहाँ है वो तुम्हारी झूठी आन बान और शान? कहाँ है तुम्हारा गुरूर? तुम्हें इस रूप में देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस जगह पर मैंने तुम्हें खड़ा किया है। आज मैं अपनी तरफ से और अपनी तरह उन तमाम औरतों की तरफ से तुमसे और तुम जैसे विनोद ठाकुरों से ये कहना चाहती हूँ कि इस समाज में मैं तुम्हारी हस्ती को मिटा दूंगी। अब तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक हवालाती के रूप में देखा है। अदालत तुम्हें सजा सुनाएगी, फिर मैं तुम्हें जेल जाते हुए देखूंगी, फिर मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को अपने बेटे के लिए खून के आंसू बहाते हुए देखूंगी और मैं तुम्हारी हवेली की दीवारों को गिरते हुए देखूंगी।
अब तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, इसे ले जाइए इसके अंजाम तक। नहीं! तिवारी, तुम? हाँ विनोद ठाकुर, मैं सोच रहा था कि हम जैसे छोटे गुनहगार तो यहाँ पहुंच चुके हैं, मगर तुम जैसे मुजरिम अब तक बाहर कैसे रहे। आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। आज तक तो तुम दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाते रहे, जैसे ही तुम्हारे कंधे पर बंदूक आई तो एक धमाके के साथ ही यहां पहुंच गए। तो तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि मैं सारी जिंदगी यहां पड़ा रहूंगा? नहीं विनोद ठाकुर, तुम्हारे गुनाहों की सजा जेल की ये सलाखें नहीं है, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। बकवास बंद कर तिवारी, बकवास बंद कर। तू मेरे बाबूजी को नहीं जानता, वो मुझे ऐसे छुड़ा लेंगे तिवारी, वो मुझे यहाँ से छुड़ा लेंगे। तू नहीं जानता मेरे बाबूजी को तिवारी, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। मैं तुझे छोड़ूंगा तिवारी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तेरे को तिवारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तिवारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तिवारी, मैं तुझे नहीं छोड़। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज इस अदालत में अपने पूरे होशो हवास में मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि कुसुम पहले भी नॉर्मल थी और आज भी नॉर्मल है। वो बड़े ही सही दिलो दिमाग की मालिक है। अगर उसने कभी एबनॉर्मल और अपने मानसिक संतुलन खोने का नाटक किया है तो उसके पीछे मैं हूं। मैं योर ऑनर, मैं करण ठाकुर। यस, ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा योर ऑनर कि जिस तरह की साजिशें ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर दोनों मिलकर प्रगति के साथ, मनाली के साथ, अपनी बहू निकी के साथ कर रहे थे, इन मजलूमों को बचाने के लिए मुझे यह नाटक खेलना पड़ा। मुझे वापस अपने पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और अपने भाई विनोद ठाकुर के पास जाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता योर ऑनर। आज शायद प्रगति जिंदा ना होती, आज शायद मनाली जिंदा ना होती, आज शायद मेरी बीवी कुसुम जिंदा ना होती, आज शायद इनकी बहू निकी जिंदा ना होती, और मैं योर ऑनर शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। योर ऑनर, बस यही सच्चाई थी, यही वो बयान था जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं। योर ऑनर, मिस्टर करण ठाकुर की गवाही के बाद अब इस मुकदमे में और कहने को बाकी रहा ही क्या है, जबकि करण ठाकुर बजाते खुद इन्हीं के गवाह हैं। That's all, Your Honor. योर ऑनर। Yes, मिस्टर अधिकारी। इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान वकीलों की बहस, उनकी दलीलें
और मुख्तलिफें और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम विनोद ठाकुर आज की सोसाइटी में एक जबरदस्त खतरा है। समाज के लोगों के दिलों से और मजलूमों के सरों से इस खतरे को खत्म करने के लिए इस मुजरिम को ऐसी सजा देने की जरूरत है जिससे ऐसे जुल्म करने वालों को इबरत हासिल हो सके। काश कि ऐसे गुनाहगारों को, जो कि मासूम औरतों की न सिर्फ जानमाल से बल्कि उनकी इज्जत आबरू लूटता रहा और अपनी घिनौनी हरकतों से उनकी जिंदगियां बर्बाद करता रहा, इन जुर्मों के लिए कोई ऐसी सजा दी जा सकती जो कत्लो खून, लूटमार और दंगा फसाद करने वाले मुजरिमों को दी जाती है। लेकिन हमारा कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। अब इस अदालत में विनोद ठाकुर वल्द रुद्र प्रताप सिंह मुजरिम साबित हो चुका है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम विनोद ठाकुर को मिस निकिता शाह के साथ चीट करने, मैरिज रजिस्ट्रार के साथ धोखा करने, कुसुम, अमिता और प्रगति जैसी मासूम औरतों के साथ हरानियत का सलूक करने के जुर्म में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। और विनोद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर आज तू इस बात पर खुश है कि तूने इस कमीने करण के साथ साजिश करके मेरे बेटे को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो ये तेरी गलतफहमी है प्रगति। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इस लड़ाई का ज्वालामुखी दरगाह है, इसकी आग भड़की है। अभी ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जिंदा है। मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि देखने वालों का कलेजा दहल जाएगा। तुझे ऐसी मौत दूंगा प्रगति कि तेरी आने वाली नस्लें ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली से टकराने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रगति, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे रौंद दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा प्रगति। उस वक्त पहली बार मैंने महसूस किया कि इंसाफ मरा नहीं, इंसाफ जिंदा है। पहली बार मैंने महसूस किया कि जुल्म के हाथ पांव इतने मजबूत नहीं होते कि वो हक और इंसाफ की उंगलियां मरोड़ सके। और पहली बार मैंने जुल्म और गुनाह को सच्चाई के सामने घुटने टेकते हुए देखा। मैंने सोचा था कि अब ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा सोचना गलत था। जो लड़ाई मैंने रतनपुर से शुरू की थी, उसकी समाप्ति तो तभी हो सकती है जब रतनपुर की हवेली की बुनियादें मिट्टी का ढेर हो जाएं, और उसमें ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर
सिसक सिसक कर दम तोड़ दें। ये इस कहानी की समाप्ति नहीं है, ये तो इस कहानी का मध्यांतर है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।